गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है सोशल जस्टिस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोपोर्शनेट जस्टिस। However, equal treatment is not the only principle of justice. There could be a circumstances in which we might feel that treating everybody equally would be unjust. देखो, जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सब लोगों को इक्वली ट्रीट करें, बल्कि उस तरह के सर्कमस्टांसेस, उस तरह के हालात भी पैदा करना है तब लोगों को ये फील हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करना है जिसमें लोगों को ये फील हो, ये महसूस हो कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। हर इंसान को ऐसा महसूस हो कि उसके साथ जस्टिस हो रहा है, उसको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। सिर्फ ये कह देना कि इक्वल ट्रीटमेंट नो, बल्कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आप पैदा करिए जिसमें लोगों को, तमाम लोगों को, एक सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान को ये फील हो, उसे ये महसूस हो कि हाँ, मुझे सिस्टम इक्वली ट्रीट कर रहा है, तब हम कहेंगे जस्टिस। सिर्फ कह देने से जस्टिस नहीं है। How, for instance, would you react if it was decided in your school that all those who did an exam should get equal marks because they are all students of same school and did the same exam? ये कह देना कि मतलब तमाम बच्चों को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ और जब हमने मार्क्स उनको दिए और जब रिज़ल्ट को एवेलुएट किया, तो अगर हमने वो स्टूडेंट्स जो टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स ज़्यादा दे दिए और वो स्टूडेंट्स जिनको टीचर्स जो फेवरेट नहीं हैं उनको कम मार्क्स दिए, तो ये जस्टिस नहीं है। सिर्फ कह देने से जस्टिस नहीं है। जस्टिस का मतलब ये है, जैसे यहाँ आपके स्कूल के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एक स्कूल में रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं और एग्ज़ाम में सभी ने एक पेपर दिया है और सभी का ये अधिकार है कि उनको मार्क्स बराबर मिलें। जितना उन्होंने लिखा है एग्ज़ाम कॉपी में, उसके बेस पर उन्हें इक्वल मार्क्स मिलने चाहिए। बाइस्ड नहीं होना है टीचर को। Here you might think it would be more fair if students were awarded marks according to the quality of their answer paper and also possibly the degree of effort they had put in। जो मैंने अभी आपसे कहा कि एग्ज़ाम पेपर में जितना लिखा गया है, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स को एवेलुएट करना है। एक टीचर को बायस नहीं होना, उसका एवेलुएशन ये इस बेस पर नहीं होना कि ये उसका फेवरेट स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट उसका फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, बल्कि टीचर, अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस कब होगा कि जो लिखा गया है कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में, उसके बेस पर मार्क्स देने हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट। बिल्कुल हर इंसान, हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो क्योंकि हम सोशल जस्ट, हमारा चैप्टर ही सोशल जस्टिस है, तो जिस सोसाइटी में मैं, आप, हम सब रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, तो सबका अधिकार है कि उनके पास बराबर अधिकार यानी कि इक्वल राइट्स होने चाहिए। ऑल द इंडिविजुअल्स लिव इन अ सोसाइटी, दे हैव द इक्वल राइट। जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग people in proportion to the scale equality of their efforts। और जस्टिस यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में तो उसे उसके उस बेस्ट एफर्ट के लिए रिवॉर्ड भी देना है। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क, इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली। मान लीजिए अगर लोग एक ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें हमें सेम वे में रिवॉर्ड देना है, यानी कि एक ही तरह से। ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड देते वक्त हम ये देखें कि भाई इसकी कास्ट क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका रिलीजन क्या है। अगर दो लोगों ने अच्छा काम किया और एक ही काम किया तो हमें उनको रिवॉर्ड भी सेम ही देना होगा। If we take into account factors such as the efforts required, the skill required, the possible danger involved in the work and so on, if we use these criteria, we may find that certain kinds of workers in our society are not paid a wage which takes such factors sufficiently into account। देखो ऐसा भी होता है सोसाइटी में। अगर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए हमें सेम वेज मिलना चाहिए, लेकिन सोसाइटी में हम देखते हैं और आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि ऐसा भी होता है
कि सेम काम के लिए दो अलग अलग लोगों को अलग अलग वेज दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है, जो जस्टिस के प्रिंसिपल से कहीं दूर दूर तक भी मैच नहीं करता। For instance, minors, skilled craft person or pupil in sometimes dangerous but socially useful professions like policemen may not always get a reward, which is just if we compare it to what some others in society may be earning. For justice in society, the principles of equal treatment need to be balanced with the principle of proportionality. देखो, हम जस्टिस की बात करते हैं और अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम बैलेंस भी बनाएं। तो इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स, तो अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट कब पॉसिबल हो सकता है? ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब बैलेंस हो। जब बैलेंस कब होगा? कि हम सेम काम के लिए दो लोग जो सेम काम कर रहे हैं तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के अगर वो रिवार्ड के हकदार हैं तो हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं। दो लोग चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें उसके लिए सेम वेज मिल रहा है। इस तरह से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है सोसाइटी में, हम देखते हैं और आपने भी कभी ऑब्जर्व किया हो, अगर नहीं किया हो तो करके देखिएगा कि ऐसा होता है कि देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखा हो तो जो मजदूर क्लास या लेबर क्लास के लोग होते हैं वो फिज़िकल उनका जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनकी सैलरी, उनका वेज देखें तो एक फ़िक्स्ड होता है। जैसे कि जो डेली वेजर्स होते हैं 300 या 400 पर डे। अब आप बताइए क्या वो 300 और 400 के बराबर मेहनत करते हैं? नहीं, उनका फिज़िकल टास्क बहुत होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको वेज नहीं मिलता। तो ये जस्टिस नहीं है। और एक दूसरा आप इंसान देख लीजिए जो आराम से एक जगह एक ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, उसकी सैलरी में बहुत कंपैरिजन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई लिखाई में वेस्ट किया है। हाँ, बिल्कुल सही है, उसने पढ़ लिख कर ही वो जगह हासिल की है, वो पोस्ट हासिल की है, वो हकदार है उस चीज़ का। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनके साथ आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसे उनका आधा भी ना मिले। तो जो उनकी फिक्स्ड कर दी जाती है 400 500, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमें पता होता है कि ये मज़दूर है, इसे इस वक्त घर चलाना है और इसी मेंटालिटी के साथ इंसान ने फिक्स्ड कर दिया है कि इसको 400 रुपये 300 रुपये दे दो तो ये काम कर लेगा। ये जस्टिस नहीं है। हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस का सीधा मतलब है जो जितना काम कर रहा है उसे उतना ही वेज मिलना चाहिए। दो लोग सेम काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्डिंग है उनका टास्क तो रिवॉर्ड भी उन्हें सेम मिलना चाहिए। हम जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये है, हमें सब सिर्फ कहना नहीं है कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट्स, हमें इस तरह के हालात, इस तरह की सर्कमस्टांसेस भी पैदा करने हैं, ऐसे सिचुएशन पैदा करनी है जिसमें लोगों को ये फील होना चाहिए कि हाँ भाई वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर सिस्टम उन्हें इक्वली ही ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। A third principle of justice which we recognize is for a society to take into account special needs of people while disturbing reward or duties। देखो जस्टिस का तीसरा प्रिंसिपल क्या है? जस्टिस का तीसरा प्रिंसिपल ये है कि हम पहचानें इस सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या, हमारी सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, लोग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, वाइल डिस्टर्बिंग रिवॉर्ड और ड्यूटीज़। हम ये सब चीज़ें जानें कि आखिरकार जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में बाकी दूसरे लोग भी रह रहे हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों की क्या नीड्स हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। दिस वुड बी कंसिडर अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। और जब तक कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, हम सोशल जस्टिस की बात नहीं कर सकते। मुझे तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है, हमें ये जानना है कि लोगों की स्पेशल नीड्स क्या है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस एंड राइट एज मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, जस्टिस में रिक्वायर दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली। इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस, सबसे पहले तो ये कि लोगों का जो बेसिक स्टेटस है, उनके जो अधिकार हैं सोसाइटी में मौजूद लोगों के, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो जस्टिस में रिक्वायर। अब हम इस कंडीशन में बात करें जस्टिस की, तो जस्टिस कब पॉसिबल होगा? जब
तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वली ट्रीट कब किया जाएगा? जब ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा किए जाए। क्यों अगर हम ये कहते रहें कि ऑल पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली 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 और करें कुछ नहीं, तो इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है सोसाइटी की। बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड रिवार्डिंग देम प्रोपोर्शनेटली to their efforts might not be enough to ensure that people enjoy equality in other aspects of their lives in society, nor that the society as a whole as is unjust। तो क्या है कि हम अगर जस्टिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या नीड्स है उसको हमें जानना है। उसके बाद हमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना और अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि लोगों को ये फील हो कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ताकि वो इन्जॉय कर सकें सोसाइटी में, क्या कर सके, इन्जॉय कर सके। The principle of taking account of the special needs of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment so much as extend it, because the principle of treating equals equally could imply that the people who are not equal in certain important aspect could be treated differently। हम जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल सही है कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है कि हमें लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना है तो हम कर सकते हैं। डिफरेंटली का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उस केस में हम उसके साथ डिफरेंटली उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। इस डिफरेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये है people with special needs or disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help। देखो वो लोग जो जिनके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है उन लोगों को स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। और ऐसे लोगों को कभी कभी ऐसे लोगों क्या होता है कि कहीं कहीं पर वो लोग उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। अनइक्वल ट्रीटमेंट ये कि मान लीजिए कुछ जॉब्स ऐसी हैं, जैसे जॉब है, जैसे कि आर्मी की जॉब है, पुलिस में है जॉब है, इस तरह की जॉब्स इस तरह के लोगों को नहीं दी जा सकती। तो ये उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है उनके साथ में। लेकिन ऐसे लोगों ज़रूर हकदार हैं, उन्हें ज़रूरत है कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उन लोगों को और बेहतर फील करवाएं कि उनको ये महसूस ही ना हो कि उनके साथ किसी भी तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तभी ऐसे लोगों को स्पेशल जो ट्रीटमेंट है दिया जाता है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इनइक्वालिटीज ऑफ पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रोवाइडिंग दैम स्पेशल हेल्प। मैंने वही कहा ना कि ऐसे लोगों को ये महसूस होता है कि जैसे कि उनके साथ इनइक्वल या अनइक्वल ट्रीटमेंट उन्हें किया जा रहा है, तो उनको ये हमें रियलाइज़ कराना है कि नहीं, आपको के साथ किसी तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। Physical disability, age or lack of access to good education or health care are some of the factors which are considered grounds for special treatment in many countries. It is believed that if people who enjoy very different standard of living and opportunities are treated equally in all respects with those who have been deprived of even the basic minimum needs to live a healthy and productive life। देखो ये माना जाता है कि वो लोग जो हु इन्जॉय वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि सब हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या दुनिया के कोई भी इंसान हो, सबका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ट्रीटेड इक्वली, लेकिन सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी भी उसका जेंडर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। विद दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड, और मान लीजिए वो लोग जो हमारी सोसाइटी में डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, डिप्राइव्ड हैं, इतने डिप्राइव्ड हैं कि उनकी जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं वो भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। उन्हें जैसे कि एक सेहतमंद ज़िंदगी उनको नहीं मिल पा रही है, प्रोडक्टिव लाइफ वो नहीं जी पा रहे हैं। द रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी एन इक्वल सोसाइटी, नॉट एन
एगालिटेरियन एंड जस्ट वन। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है जैसे सोसाइटी में उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी सिस्टम की है कि ऐसे लोगों को भी, मतलब ऐसे लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की, स्पेशल नीड की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की तरफ खास ध्यान, खास तवज्जो देनी है ताकि ये आगे बढ़ सके। In our country, lack of access to good education or health care and other such facilities are often found combined with social discrimination on the ground of caste। अब हम हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में हम ये देखते हैं कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी सेहत, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि यहाँ मतलब कास्ट वगैरह की ग्राउंड पर अगर हम देखें तो इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है, हम देखते हैं कि आज भी एजुकेशन सेक्टर में एक लंबा गैप चला आ रहा है हायर कास्ट अपर कास्ट के दरमियान। हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलते वहाँ, उनकी हेल्थ केयर देख लीजिए। तो ये जो एक ये गैप है जो चला आ रहा है, मतलब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के नाम पर। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं उनके लिए हमें आगे बढ़ने का, उनके लिए रास्ते खोलने हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बल्कि हमें उनको नए रास्ते खोल कर देना है कि आप किसी वजह से डिप्राइव्ड हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में, तो आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हो कि, और आपको भी अधिकार है अपनी जो एक जो मतलब बेसिक नीड्स हैं, जो आपकी जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा करने का अधिकार आपको भी है। सिस्टम की जिम्मेदारी है कि सिस्टम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर अलाउ फॉर रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोटास फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पीपल बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और इसीलिए मैंने आप इसका जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा है, और एजुकेशनल जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोटा का प्रोविज़न रखा है ताकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो भी बढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। जो किसी वजह से डिप्राइव्ड कर दिए गए थे एजुकेशन से, आज वो भी आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़कर एजुकेशन को हासिल कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। Our discussion of different principles of justice has indicated that the government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which have been discussed: equal treatment for equals, recognition of different efforts and the skills while determining reward and burdens, and provide provision of minimum standard of living and equal opportunities to the needy। समझ गए? तो सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट करना है, कहाँ पर स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको रिवॉर्ड देना। इसके अलावा जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, उसको उन्हें वो प्रोवाइड कराना, इसके लिए प्रोविजंस बनाना, तमाम ज़रूरतमंद लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। तब हम जस्टिस की बात कर सकते हैं, तब हम सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी में एक सेक्शन जो डिप्राइव्ड है और अभी भी वो डिप्राइव्ड है, इट मीन्स कि सोशल जस्टिस नहीं है। और अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें जो हमारी सोसाइटी का डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाना है, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो। Pursuing equality of treatment by itself might time work against giving due reward to merit. Emphasizing rewarding the merit as the main principle of justice might mean that the marginalized section would be at a disadvantage in many areas because they have not had access to facilitate such a good nourishment or education. Different groups in the country might favor different policies depending upon which principle of justice they emphasizes. It then become a function of government to harmonize the different principles to promote the just society। देखो, अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी में जस्टिस प्रमोट करे, और ऐसे मतलब गवर्नमेंट इस तरह से काम करे कि सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकें। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। To achieve social justice in society, government might have to more than just ensure that laws and the policy treat individuals in a fair manner। देखो, सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल जस्टिस कब अचीव हो सकता है? सोशल जस्टिस अचीव करने में
सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट लोगों ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों को इक्वल ट्रीट किया जा सके, किसी भी तरह का कोई मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशल जस्टिस आल्सो कंसर्न द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, कि जितनी भी मतलब गुड्स और सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन जो डेप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। वेदर इट इज़ बिटवीन नेशंस और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स and individual within a society. If there are serious economic or social inequalities in society, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources of the society to provide something like a level playing field of for citizen। देखो, अगर मान लीजिए सोसाइटी में किसी भी तरह का इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ या सोशल इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल कर रही हैं, तो जो सोसाइटी है वहाँ पर तमाम लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया जा सकता। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है तो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, ताकि तमाम लोगों को सुविधाएं मिल सकें, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सके, ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी सिस्टम में और सोसाइटी में लाई जा सके। Therefore, within a country, social justice would require not only that the people be treated equally in terms of law and policies of society, but also that they enjoy some basic equality of life conditions and opportunities। और सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल समाज में रहने वाला हर इंसान बराबर है, उसको बराबरी के साथ ट्रीट करना है। और गवर्नमेंट जो भी लॉज और पॉलिसी बना रही है सोसाइटी के लिए, तो उसमें ये है कि तमाम लोगों की जो लाइफ कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी, यही एम होना चाहिए सिस्टम का। दिस सीम एज अ नेसेसरी फॉर ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू हिज हर ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इस तरह की कंडीशन सोसाइटी और सिस्टम उनको प्रोवाइड करा ताकि जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकें। इन अवर कंट्री फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और इस जस्टिस सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान में जो अनटचेबिलिटी जैसी बुराई थी उसको क्या कर दिया गया? एबॉलिश्ड, गैर कानूनी करार दे दिया गया, इलीगल ऑफेंस। किस लिए? ताकि हम सोसाइटी में सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकें। अगर मान लीजिए अभी भी अनटचेबिलिटी जैसी बुराई हमारी सोसाइटी में होती तो क्या हम सोशल जस्टिस की बात करते? नहीं कर पाते। अनटचेबिलिटी क्या थी? अनटचेबिलिटी कितनी मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको मतलब लोअर कास्ट हैव एक्सेस टू टेम्पल, वो टेम्पल नहीं जा सकते। और जैसे कि जॉब्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि पानी वगैरह, वो ये मतलब उन्हें कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि वो मंदिर में नहीं जा सकते हायर कास्ट के, उन्हें जैसे कि नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है। तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ भी उनकी मतलब उन्हें पूरी नहीं कर पाएंगे वो। Different state government have also taken some measures to distributing important resources like land in a more fair manner by instituting land reforms। अब देखो जो बहुत डिफरेंट अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या किया है, बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया एक फेयर मैनर में, ताकि जस्टिस किया जा सके, ताकि हम जस्टिस कर सकें, जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ऐसा नहीं कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का कब्जा हो, नो। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? इंस्टीट्यूटिंग द लैंड रिफॉर्म, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन मैटर सच वेदर एंड हाउ टू रिडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब अराउंड fears passing passions in society and even sometimes provoke violence। देखो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग ओपिनियंस आए जब हम बात करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में उनके लिए डिप्राइव सेक्शन के लिए सीट्स रिजर्व होने चाहिए, जॉब्स में भी होने चाहिए। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ों से वायलेंस भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं उन्हें ये रिजर्वेशन या उन्हें ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो डिप्राइव सेक्शन है उनको कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं।
हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप ये भी देखिए कि वो एक लंबे समय से डिप्राइव्ड हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। पीपल बिलीव दैट द फ्यूचर ऑफ देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज में बी एट स्टेक। वी हैव ओनली टू रिमाइंड अवर सेल्फ अबाउट द एंगर एंड इवन वायलेंस विच हैज समटाइम बीन रोस्ट बाय प्रपोजल टू रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री। मैंने आपको ये कहा कि जो दूसरे सेक्शन के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, उनके लिए सीट्स जो रिज़र्व की गई हैं इसलिए की गई हैं ताकि उनका कुछ अपलिफ्टमेंट किया जा सके, ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो डिप्राइव्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको हमें वहाँ से निकाल कर लाना है, इसलिए सीट्स रिज़र्व की गई हैं। ठीक है, तो आज आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तो हम जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस, कि समाज में रहने वाला हर इंसान, हर व्यक्ति इक्वल है, हमें उसको सिर्फ कहना ही नहीं है कि इक्वल ट्रीटमेंट, बल्कि हमें ऐसे हालात भी पैदा करने हैं जिसमें वो ये रियलाइज़ करे कि हाँ मुझे इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, और जहाँ पर कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हमें वहाँ उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा John Rawls theory of justice. This topic I will discuss in next video. Thank you very much, beta.